साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको जीवन रेखा के बारे में कुछ जानकारी दी थी। इस वीडियो के अंतर्गत भी मैं आपको जीवन रेखा के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। चित्र में आप देखिएगा, जीवन रेखा बनी हुई है। कौन सी होती है? शुक्र को घेरे रहती है, उसको जीवन रेखा कहते हैं। तो देखिए उसमें किस किस प्रकार की जीवन रेखा होती है, मैं आपको बतलाता हूँ। देखिए, जैसे कि एक में बना हुआ है, अगर ऊपर इस प्रकार का बना हुआ हो माइंड लाइन, ये माइंड लाइन होती है। इसमें लिखा हुआ है माइंड लाइन, मस्तिष्क रेखा। अगर उसमें फोर्क बना हो स्टार्टिंग में, तो ऐसा आदमी भयंकर शराबी होता है, नशेड़ी होता है, किसी भी प्रकार का नशा पत्ता करता है वो। अगर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में कोई फोर्क टाइप में बना हो, जैसे कि ये बना हुआ है, और दूसरे नंबर पर देखिए, अगर इस प्रकार का बना हुआ है, फोर्क ऊपर बना हुआ है, तो उदर विकार और अस्थिर जीवन होता है उसका। अर्थात पेट में खराबी रहती है, पाचन क्रिया वगैरह कोई भी चीज़ खराब हो सकती है उसकी, पेट से संबंधित, पेट से रिलेटेड, और उसका जीवन अस्थिर होता है। इसके अलावा देखिए, अगर ऊपर माइंड लाइन हल्की सी टच है जीवन रेखा से, तो ऐसा आदमी कोमल हृदय वाला होता है और उसका नाजुक बदन होता है। सेंसिटिव टाइप के ऐसे आदमी होते हैं, और ऐसे आदमी बाल की खाल निकालने वाले होते हैं, अर्थात उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है। और अगर यही रेखा ज़्यादा मिली हुई हो, जीवन रेखा से टच ना हो और ज़्यादा घुली मिली हो स्टार्टिंग में, जैसे कि ये बना हुआ है, तो ऐसे आदमी चौथे नंबर पर लज्जावान होते हैं, संकोची होते हैं, मतलबी होते हैं, उनको अकेले ज़्यादा पसंद होता है, और उनकी तीव्र बुद्धि होती है। तो ऐसे आदमी होते हैं, संकोची टाइप में होते हैं, लज्जावान टाइप, और उनका अस्थिर जीवन होता है, अस्थिर विचार होता है। अस्थिर जीवन नहीं, मतलब अस्थिर विचार होता है, चलचित्र होता है। व्यापार में वो हानि करते हैं, व्यापार उनको फलता नहीं है, क्योंकि वो संकोची टाइप में होते हैं, लज्जावान टाइप में होते हैं, इसलिए व्यापार हानि, और बचपन से देर से बोलते हैं। अर्थात जीवन रेखा से माइंड लाइन ज़्यादा घुली मिली है, टच है, तो कौन कौन से गुण हो गए उसमें? लज्जावान, संकोची, मतलबी, अकेले पसंद, तीव्र बुद्धि, अस्थिर विचार, चित्त चंचल, और व्यापार हानि, और बचपन से देर से बोलते हैं। और यही माइंड लाइन अगर मान लीजिए अलग हो जीवन रेखा से, शुरू में टच ना हो और ज़्यादा घुली मिली भी ना हो, अलग हो माइंड लाइन, तो ऐसे आदमी, उनका चित्त चंचल होता है, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है उनको, और वो ईश्वर आश्रित रहते हैं ज़्यादातर, और उनकी किसी से भी नहीं बनती है। लापरवाह जीवन उनका होता है, अपरिणामदर्शी होते हैं वह, उनका कोई परिणाम नहीं निकलता है। वह दूसरों से सलाह मशवरा लेते रहते हैं, अपने ऊपर पूर्ण रूप से उनको जो है अस्थिर रहते हैं। ऐसे आदमी ईश्वर आश्रित रहते हैं, अपने बाहुबल पर विश्वास नहीं करते हैं ऐसे आदमी। और अगर यही माइंड लाइन पर और जीवन रेखा के बीच में इस प्रकार से लाइन बनी हो, तो कैसे होते हैं? जैसे छठवें में चित्र में दिखलाया गया है, तो ऐसे आदमी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, अर्थात
कोई भी काम करेंगे तो उनका जो है परिश्रम व्यर्थ जाता है, या फिर ऐसा होता है कि वह शिखर पर पहुंचते पहुंचते बीच में ही रुक जाते हैं, लास्ट तक नहीं जा पाते हैं, तो उनका परिश्रम निर्मूल हो जाता है और कार्य करते समय बुद्धि उनकी अस्थिर रहती है, स्थिर नहीं रहती है। अर्थात कोई भी वो काम करेंगे तो बुद्धि उनकी कहीं होगी और काम कहीं करेंगे, तो इस प्रकार से उनकी बुद्धि होती है। तो देखिए माइंड लाइन किस प्रकार की हो, जीवन रेखा से संबंधित हो तो बुद्धि कैसी होती है, मैंने इस चित्र के माध्यम से आपको बतलाया है। अगर समझ में नहीं आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आगे वीडियो का इंतज़ार कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।